जमशेद साहब, डिजिटल दहशत गर्दी, इससे कबल हमने सुना कि फिफ्थ जनरेशन वार तो शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने लग गई शायद, ठीक है। अब आ गया है डिजिटल दहशत गर्दी। डिजिटल दहशत गर्दी के उसमें पहला जो शिकार हुए हैं वो औरिया जान मकबूल हुए हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये गिरफ़्तारी सिर्फ यहीं रुक जाएगी या और भी पाकिस्तान में मेरा लोग ख्याल है कि मौजूद जो हैं? आपने औरिया की बात की वो पहली गिरफ्तारी नहीं है, उससे पहले भी कुछ लोग हो चुके हैं, उसके बाद भी होंगे। नहीं, जो कम और से कम चीज़ें जो नहीं, फेमस जर्नलिस्ट हैं उनमें ये पहला बंदा गिरफ़्तार हुआ है। फिर एक बात करते हैं एज अ कॉलमिस्ट, हम बात करते हैं अपने का जर्नलिस्ट और चीज़ें, तो वो और बात है, ही इज़ नाउ इन्फ्लुएंसर, तो उस हिसाब से और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पर वो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान लगे के हुए हैं, खिलाफ पिछले जहर कई उगल माह रहे से थे, खास तौर पे उनका एक स्टांस है पाकिस्तानियों के और खिलाफ चीज़ें जहर, करें। पाकिस्तान के उनका खिलाफ उनकी जहर राय उगल है रहे जिसके ऊपर बहुत से लोग इख्तलाफ भी करते हैं, कुछ उनका फ़ैन क्लब है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जिस हालात से मुल्क पिछले 2-2.5 साल से गुजर रहा है और उसमें आप एक ख़ास स्टांस के साथ आ रहे हो, तो वो ज़ाहिर है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात आने थे, रद्द-ए-अमल आपने कहा कि आया है और चीज़ें हैं, तो वो उसका हिस्सा है। तो आप जिसको कह रहे हैं नहीं, कि आप दहशत, पहले तो मुझे ये वाज़ेह हाँ करें ना। हाँ, और ये मकबूल जान का जो जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ देखें, बाकी चीज़ें सियासत के ऊपर जितनी मर्जी बात कर लें कोई बात नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह वो जहर उगलते थे, आप समझते थे वो ठीक था? पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी और उसकी सपोर्ट में वो चीज़ें कर रहे थे, तो वो एक उसके ऊपर मैंने पहले बात की कि तहफ़्फ़ुज़ात उनकी बहुत सी आरा पर माजी में भी होते रहे और अब भी हो रहे थे। और अब बढ़ एक रहा था पॉइंट ऑफ काम। व्यू है, एक वो पॉपुलर पॉइंट ऑफ व्यू है जो निस्बतन पीटीआई के नज़दीक है, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ होता है और चीज़ें थी, उसके इस दफ़ा तो वो ऐसे उसके लोग यार चीज़ें देखें, कर रहे मेरी थे। बात सुने, तो उसका वो उनको उसका उसकी स्पीड उनकी काफ़ी थी और इस हिसाब से वो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और व्यूज़ जमशेद अपनी चीज़ों को साहब मेंटेन करने के लिए वो ये कर रहे थे देखें, और वो ज़ाहिर है मेरी कि बात अनचेक सुने, नहीं गया। मेरी बात सुने। औरिया मकबूल जान गिरफ्तार हो गए हैं, इमरान रियाज कितने दफ़े गिरफ्तार हुए हैं, छूट गए हैं। इमरान रियाज छूटने के बाद अभी आप उनका कोई प्रोग्राम उठा के देख लें, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बेचते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं पीटीआई के, उनको पैसा आता है, वो ये देख ही नहीं रहे कि मेरे झूठ बोलने से पाकिस्तान को, रियासत को कितना नुकसान पहुँच रहा है, ठीक है। अब पिछले 1.5 माह से वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो बन्नी गाला पहुँच गए हैं, वहाँ सिक्योरिटी लग गई है, घर खाली हो गए हैं। अच्छा, अब वो सिर्फ जो पीटीआई के चाहते हैं, जो जिनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान फौरी छूट जाए, वो हर वक्त उसको देखते हैं। अब उसके पैसों के लिए, उसके डॉलरों के लिए पाकिस्तान को, अपने मुल्क को दांव पे लगा के बैठा है। तो आप क्या समझते हैं, ये लोग किसी रियायत के हकदार हैं? देखिए, इसका ताल्लुक उनके खिलाफ जो केस और चार्जेस हैं उस पर होगा, नंबर 1 कि आप क्या बात कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। एक राय है, राय देने में कोई हर्ज नहीं, नहीं है, राय कि आप सुबह से लेकर लेकिन शाम आप तक एक झूठ बोल ऐसा रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं उसका नुकसान अल्टीमेटली मुल्क को हो रहा है, ये कौम को हो रहा है, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर बात भी लोग करेंगे, आपको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे, ठीक है। आप पॉपुलर सेंटीमेंट हमेशा आप लोग उसको कैश कराने की कोशिश करते हैं और वो करा रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि ओवरऑल वो राय आमा को इख्तियार करने की जो कोशिश कहें, आप उसे साजिश कहें, आप उसे कोई प्लान कहें, जो भी कहें, लेकिन वो इतनी कामयाब अब नहीं होगी, ना उसे बर्दाश्त किया जाएगा। चीज़ें हैं क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है हमें और नीचे जाने का और चीज़ों का, तो कहीं रोक कर इसका सामना करने का और उसे रोकने की कोशिश है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो सब चीज़ें हो रही हैं कि मैसेज देना है इसके ज़रिए कि नहीं, देखें सिर्फ यहाँ, सिर्फ आप अपने पॉपुलैरिटी इशू नहीं है। देखें जमशेद साहब, हाँ, यहाँ पाकिस्तान में एकदम ना हमदर्दियाँ शुरू हो जाती हैं हाँ, कि यार इसको गिरफ्तार कर लिया। यूके में जो वाक़यात हुए, उसकी जो फेक खबर फैलाई वो भी एक पाकिस्तानी था, वहाँ से आके हुकूमत पाकिस्तान की मुआवनत से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसकी एक झूठी खबर ने वहाँ पाकिस्तानियों के लिए कितने मसाइल पैदा किए, आप सोच सकते हैं। मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए, ठीक है। मतलब आप इस हद तक चले जाएं अपने पैसों के लिए कि आप मतलब लोगों को कत्ल करा दें, लोगों को मरा दें, तो डिजिटल दहशत गर्दी। तो फिर ये मतलब है जो अस्करी क़यादत कह रही है, ये बात दुरुस्त निकली। मतलब ऐसे में कोई दूसरी राय मेरा नहीं, जो हमारा गैर जिम्मेदाराना रवैया है ना, वो प्रॉब्लम है और उस गैर जिम्मेदाराना रवैये को रोकने के लिए हुकूमत को सख्ती करनी पड़ रही है, जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने उन्हें मजबूर कर दिया। मेरी बात मुकम्मल तो उन्हें मजबूर कर दिया। सो अब भी मेरा ख्याल है कि आगे भी स्पेस नहीं होगी, नहीं दी जाएगी, ना मिलेगी और चीज़ें होंगी, ठीक है। हमने पहले भी बात की है कि आपको देखिए कि बड़े से बड़े लोग अब कामरान खान साहब के बारे में ख़बर आ रही है कि उन्हें
दुबई जाने से रोक दिया रोक गया। दिया, बिल्कुल। दुबई जाने से रोक दिया गया, आपने भी एक स्टेटस लगाया, मैंने देखा और चीज़ें की। कमरान खान साहब क्या करने किस प्रोजेक्ट पे थे? जाहिर है वो एक मलिक रियाज साहब डिजिटल के मीडिया प्रोजेक्ट, प्लेटफॉर्म जी सर। है, वो उसके लिए उसको दुबई जा रहे थे, रन रीलॉन्चिंग करेंगे। और लॉन्चिंग की दोबारा तैयारी कर रहे थे, और एक टीम बनाने के बाद उन्होंने दुबई से बैठ के चलाना था, लेकिन कमरान खान साहब को भी रोक दिया। हालांकि वो क्योंकि मुतनाज़ नहीं थे। जब हाँ, तक ये पता नहीं लगेगा, चीजें कि नहीं आप होंगी किस मकसद के कि लिए जा क्या मकसद है, क्या गोल है, क्या करेंगे, क्या नहीं चीजें करेंगे, आप दुबई से बैठ के ऑपरेट करके क्या वो चीजें तो नहीं कर पाएंगे, दबाव तो नहीं डालेंगे हुकूमत पर, लोगों पर, चीजों पर। तो मेरा ख्याल है जिस तरह मुहीद पीरजादा, साबिर हाँ, शाकिर कर रहे ये हैं। बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे तो हैं, ये ज़हर जो उगल मिसट्रस्ट रहे है ना, हैं, जिस तरह आदिल राजा ज़हर उगल रहा है, ये वो लोग हैं। मतलब अब मेरे ख्याल में जो यूके का बंदा यहाँ से गिरफ्तार हुआ है वो खबर पे, अब शायद बंदा तो पाकिस्तान का है, यूके वही के उसके खबर तनाजुर पे, में गिरफ्तार हाँ। हुआ है। तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ भी जो वहाँ बैठ के ज़हर उगल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी तो बनती है। ये देखिए वो हुकूमत गिरफ्तारी पाकिस्तान रोक उसके है। लिए ज़ाहिर है कि प्रोसेस होता है, जैसे उन्होंने एक्सट्रेडिशन के मुआहदे किन किन ममालिक के साथ हैं, उनके खिलाफ यहाँ कौन से केसेस हैं, आपको उनके लाने का कोई तरीका क्या है, मतलब ये एक लंबा प्रोसेस है। पर इस पे लेकिन लंबा नहीं, इस ultimately पे जोर हर बढ़ेगा, मुल्क के इस पे प्रेशर आएगा। जैसे हमारा बंदा यहाँ से वहाँ गया, ये भी तो एक झूठी खबर से गया ना, तो और ये जो लोग बैठे हैं ये दिन रात वहाँ झूठी खबरें फैला रहे हैं, जी जी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इस पर भी मेरे ख्याल में अब इन पे भी हाथ पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही।